Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Before starting my video, first of all, I want to thanks to Almighty Allah, who is the creator of humans, who is the creator of creatures, who is the creator of this world, and who is the creator of this universe. अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपने कभी फांटा कोल्ड ड्रिंक पी है, तो ज़्यादातर लोगों ने पी हो, लेकिन इस वक्त हम फांटा या कोका कोला कंपनी का बायकॉट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि इजराइल वर्सेस फ़लस्तीन वॉर हो रही है। तो चले बैक टू द टॉपिक, दोबारा टॉपिक पर आते हैं। फांटा के पीछे एक बहुत बेहतरीन सी और बहुत सी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है फांटा की, तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। फांटा इन्वेंट हुई थी नाजी जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। अब फांटा को ऑन करती है कोका कोला। कोका कोला जैसे कि मशहूर होने लगी अमेरिका में, तो कोका कोला ने 1920 में कोका कोला ने स्टार्ट करा कि अब हम वो दूसरी कंट्रीज में भी जाकर कोल्ड ड्रिंक्स, अपनी कोल्ड ड्रिंक बेचेंगे। अब देखते ही देखते वो जर्मनी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई और बिकने भी लगी। लेकिन फिर 1930 में जर्मनी के डिक्टेटर बनते हैं एडोल्फ हिटलर, और एडोल्फ हिटलर के डिक्टेटर बनने की वजह से जर्मन बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब कोका कोला तो एक अमेरिकन कंपनी है, ये बात याद रखिएगा। अब दूसरी की तरफ पर्ल हार्बर के हमले की वजह से अमेरिका भी इस जंग के अंदर आ गया, और अमेरिका ने अलाइज का साथ दिया और जर्मनी को अपना एनिमी डिक्लेयर कर दिया, और उन्होंने यूज़ किया एक्ट 1917 ट्रेडिंग विद द एनिमी। इस एक्ट के मुताबिक वो अपने एनिमी के साथ किसी भी किस्म की ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब उनका एनिमी कौन था? जर्मनी। अब जर्मनी में तो कोका कोला बहुत तेजी से बिक रही थी, लेकिन जब अब ट्रेडिंग बंद हो गई तो अब क्या करें? तो इस मुश्किल वक्त में जर्मनी में मौजूद कोका कोला की तमाम ब्रांचेस के जो मैनेजर थे वो थे मैक्स कीथ। अब मैक्स कीथ ने सोचा कि अपने इस डूबते हुए बिजनेस को मैं कैसे बचाऊं। तो फिर उन्होंने एक आइडिया लगाया कि क्यों ना मैं एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक इन्वेंट करूं जो कि जर्मन टेस्ट बर्ड्स को सूट करे। अब जब वो जर्मन टेस्ट बर्ड्स को सूट करेगी तो जर्मन में मौजूद लोग उसको खरीदेंगे। अब उन्होंने, अब देखिए उस वक्त इतने इंग्रेडिएंट्स तो नहीं थे उनके पास, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही हो तो राशन बहुत ज़्यादा कम था। तो अब जैसे कि बचे कुछ इंग्रेडिएंट्स थे उनके पास, एप्पल फाइबर हो गया, पल्प हो गया, और चीज़ का बाय प्रोडक्ट बीट, चीज़ का बाय प्रोडक्ट वे, और बीट शुगर, और ऐसे उन्होंने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके कोल्ड ड्रिंक बना दी। अब जब उस कोल्ड ड्रिंक का नाम रखने की बारी आई तो उन्होंने अपनी टीम को बोला कि अपनी क्रिएटिविटी लगाओ और अपनी इमेजिनेशन पावर से इस कोल्ड ड्रिंक का कोई नाम रखो। तो उनकी कंपनी और उनकी टीम ने इतना अच्छा दिमाग लगाया कि उस कोल्ड ड्रिंक का नाम इमेजिनेशन के ऊपर ही रख दिया, फैंटेजी। ये फैंटेजी इंग्लिश वाले फैंटेजी से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन इस फैंटेजी में SIE लगता है, जिसका मतलब तकरीबन इमेजिनेशन ही होता है। अब फैंटेजी को छोटा करना था क्योंकि इतना बड़ा नाम, तो उन्होंने उसको छोटा कर फांटा रख दिया। इस तरीके कहानी है कुछ फैंटा की, इस तरीके से कैसे कुछ फांटा इन्वेंट हुई, फैंटा का नाम फांटा रखा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।